तो हेलो जी, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 5। मैं उठ कर आने जा रही हूँ नीचे और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं काढ़ा कैसे बनाती हूँ। तो मेरी शक्ल ऐसी धुआंस रहती है। तो काढ़ा बनाने के लिए 1.5 कप पानी लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सोंठ का पाउडर, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चाय पत्ती और उसके बाद पानी को बॉयल होने देती हूँ। जब आधा कप पानी खत्म हो जाता है, उसमें 1 कप पानी बचता है सिर्फ, तो डालती हूँ उसमें नींबू और नमक और छान करके दे देती हूँ चाचा जी को। तो इस प्रकार से रोज़ भी सुबह सुबह अपनी भरी हुई बंद आंखों से बनाती हूँ काढ़ा। और यहाँ पे बज गए हैं अब 8, क्योंकि बीच में एक और नींद मार ली थी। नीचे ओट्स का नाश्ता बना करके देकर आ गई थी उनको। फिर मैंने क्लासेस शेड्यूल करी और आज मैंने कहा भैया सेल्फ केयर डे है, तो बीच बीच में अपनी शक्ल के साथ में कुछ करती रहती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 3 in 1 फेशियल वाली किट थी, जिसको मैंने मंगाया था आपके सेमेटन से। और इसके बाद मैंने इसको निकाला और हल्के से पानी के साथ चरह पर लगा करके इसको सूखने को रखा, साथ में कपड़ों पर तय के। फिर नहा धो करके मैं आ गई हूँ ऊपर के किचन में ही भगवान जी के बर्तन को साफ कर, क्योंकि नीचे के किचन में नहीं धुलती हूँ। और यहाँ पे भगवान जी का बर्तन उतन धुला करके उसके बाद करूँगी श्री हरि जी की पूजा। तो श्री हरि जी की पूजा पाठ हो चुकी है। लड्डू गोपाल को नहला वहला दिया था। उसके बाद में मैं जा रही हूँ नीचे पतिदेव को देने के लिए चाय और चद्दर नीचे बिछाने के लिए। हाल खाने में रोटी बन चुकी है, दाल बन चुका है, थोड़ी सी कढ़ी रखी हुई है, शिरू खा लेगा उसको। चावल यहाँ पर पक चुका है। पतिदेव को चाय चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने खाई है ढेर सारी बिरयानी, तो उनके पेट में जगह नहीं है। तो अभी उनको चाय चढ़ा रही हूँ उनके लिए, और साथ साथ में उन्हें अब चना देने जा रही हूँ ढेर सारे लहसुन के साथ में, क्योंकि उनके हाथ पैर में दर्द है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। चलिए दे देती हूँ। और साथ में रेखा, और ये रही रेखा की ठाट। रेखा बैठी हुई हैं और जैसे ही मैंने वीडियो ऑन करी कॉन्शियस हो गई। मेड है वो हमेशा लेट से आती है हमारे घर पे, और बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं। मैं आधे बर्तन साफ़ करके खाना खुना बना करके किचन उचन साफ़ करके जब रख देती हूँ, तब वो आती है हाफ टाइम के बाद में, और फिर कहती है का हो काहे चिल्ला तड़ू। तो अब रेखा जी पोहा खा रही है, चाय की डिमांड उनकी भी आ गई, तो उनको चाय वाय बना करके दे करके फिर मैं ऊपर जा करके कमरा सही करके फिर अपनी क्लास मैंने शेड्यूल कर दी है, तो उसके लिए पीपीटी तैयार करूँगी। और वहाँ पर मैच चल रहा है अंदर, पतिदेव उसमें बिजी हैं। तो अब आधे से भी आधी कप गुड़ वाली चाय का माहौल और एंजॉय करती हूँ मैं। और उसके बाद अब सब काम खत्म हो चुका है नीचे का, ऊपर चल के अब करूँगी काम और करूँगी अपने क्लास की तैयारी। गुड़ वाली चाय बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करती हूँ, पूरी चाय का प्रोसेस सेम रखती हूँ। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कप में डालती हूँ, चाय को सीधे इसमें छानती हूँ और एक बार चम्मच से मैं इसे स्टर कर लेती हूँ, और उसके बाद गुड़ वाली चाय तैयार। चीनी बिल्कुल नहीं लेती हूँ। वाह, रेखा दीदी यहाँ पे हंसते हुए हैं, हंस के दिखाओ रेखा। खुद भी मुझे भी इसमें शामिल कर लेती है। काम पूरा कर लेना, ठीक है, सब मेज खाली कर लेना। फिलहाल अभी चाचा जी को रोटी ग्राइंड करके दाल में डाल करके चटनी चोखा बना करके देकर आ गई। कढ़ी चावल बना कर रख दिया। खुद मैंने भी एक सेब खाया है, जाकर सत्तू खाऊंगी, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंसीव करने के लिए भी वेट कम करना है, और साथ साथ में आकाश भाई के यहाँ शादी है, तो उसके लिए भी इतनी सारी ड्रेसेस पहननी है, तो वेट मुझे कम करना ही करना है। यहाँ पे सिस्टम खुला था, मीनवाइल मैंने क्विज तैयार कर लिए, क्लासेस शेड्यूल कर दी थी। 12:15 की क्लास है, थोड़ा बहुत अभी क्विज वगैरह देख करके 12:15 की क्लास लेती हूँ, एंड उसके पश्चात फिर देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि आज शाम में मुझे निकलना है शेफाली के यहाँ गणेश विसर्जन के लिए। शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, और वो यहाँ पे कृष्णा नगर में रहती है। तो मैं और स्वाति जाएंगे, और कल का ब्लॉग तो मेरा अधूरा ही रह गया था, क्योंकि संडे को इतने काम होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत काम होते हैं यार। सो राइट नाउ कक्षा कार्यक्रम खत्म हो चुका है। 1 घंटे की क्लास से बच्चों को पढ़ा दिया, और एक बच्चा कमेंट करके आज बोल रहा है, कह रहा मैम छोटी मुंह बड़ी बात, आप आज बिंदी नहीं लगाई हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, आप बिंदी लगाया कीजिए। फिर 2-4 बच्चे बोलने लगे कि हाँ मैम बिंदी लगाया कीजिए। मैंने कहा बेटा मैंने सुबह चंदन का टीका लगाया था, वो टी शर्ट पहनने में छूट गया, तो कोई बात नहीं, मैं कल से बिंदी लगा के बैठूंगी। एंड दे वर लाइक कि बिंदी लगाइए बिंदी लगाइए। मैंने कहा ठीक है बालकों एंड बालिकाओं, बिंदी लगाऊंगी मैं। तो अब कक्षा का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। तो पहले वो देखो बाथरूम में कपड़े ऑलरेडी भीगे हैं, मशीन है बट फुली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें मैं सिर्फ चद्दर वगैरह डालती हूँ। बाकी कपड़े मैं हैंड वॉश करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मॉर्निंग में गर्म पानी में भिगा दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे तो बिना गर्म पानी के मैं कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ है 2 साल में कि मैंने बिना गर्म पानी के नहाया हो। गर्म पानी तो चाहिए ही होता है मुझे नहाने के लिए देहरादून में। तो गीजर ऑन करके सुबह नहाते धोते हैं, उसके बाद में फिर पानी में मैंने कपड़े डाल दिए थे। 2 बार उसको धुल चुकी हूँ, एक बार लास्ट फाइनल पानी से निकाल करके छत पे जा करके टांग के आती हूँ।
फिर अपना मैं आज आपको प्रोटीन शेक दिखाती हूँ कि मैं किस प्रकार से अपने लिए प्रोटीन शेक बनाती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी, 7:30 की क्लास से बोलूँगी, चाचा जी के लिए रगड़ा चाट बनाऊँगी। सो मेनी थिंग्स आर हियर टू डू, माई गुडनेस, क्या करूँगी, सोना भी है थोड़ा सा मुझे। तो भैया ये मेरा जो प्रोटीन शेक है ये है प्योर सत्तू वाला, चने का सत्तू है। इसको मैं आराम से क्या करती हूँ कि आधे गिलास पानी में थोड़ा सा मैंने महीन महीन प्याज को तड़के डाला, साथ में 2-3 चम्मच मैंने डाल दिए सत्तू, उसमें डाला नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिला करके चिलचिलाता हुआ पी लेती हूँ। एंड लिटरली बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेट भर देता है और साथ साथ में वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो मैं इसको पिला करके चलती हूँ फिर से ऊपर। एक काम वगैरह करके मैं खुद इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि मैं सो गई, और 1 घंटे की नींद में मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे क्या हो गया है। अब 1 घंटे बाद उठी हूँ, 4:30 क्लास फिर से लगा रखी है, जा रही हूँ नीचे फटाफट चाचा जी को हलवा बना के देकर आती हूँ, वो भी टी शर्ट चेंज करके, और उसके बाद में फिर मैं आके क्लास लूँगी। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं हलवा कैसे बनाती हूँ। तो देखो, हलवा बनाना कोई साइंस का काम नहीं है, परंतु क्या होता है कि जब कई सारी चीज़ें शेड्यूल होती हैं तो ऐसी कंडीशन में मैं इंस्टेंट वाला बनाती हूँ। चना भिगो दिया यहाँ पे, सफ़ेद वाली मटर और हल्का सा घी डाला, सूजी के साथ में ही जितनी चीनी डालनी थी उसको डाला। इससे ना सूजी आपके 2-3 मिनट में भुन जाती है। अब इसमें से थोड़ी सी पोर्शन निकाल कर रख दिया, बाद में कभी हलवा बना के देने के लिए पानी मिलाया, और पानी मिलाने के बाद हलवे को पका लिया। तो इंस्टेंट विदिन आपके 5 मिनट अच्छा सा भुना हुआ हलवा ये तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में बन गया। थोड़ा सा हलवा भोग के लिए भगवान जी के लिए निकाला, और 4:30 की क्लास थी, क्लास लेने के बाद योगा वगैरह किया था, और उसके बाद मैं भगवान जी का यहाँ पे भोग लगाया चुका है। तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी क्योंकि पेट बहुत निकला है, थोड़ा सा साइड बेंडिंग करूँगी, थोड़ा सा क्रंचेस करूँगी, फिर जैसे कपड़ा लेकर के आऊँगी और उसके बाद छोले बनाऊँगी। तो भाई छोले के साथ साथ में मेरा ये ब्लॉग का अंतिम रहेगा टाइम, क्योंकि यहाँ पे छोले के लिए मैंने डाला तेल कढ़ाई में, और साथ में डाल दिया अदरक लहसुन मिर्ची इत्यादि का पेस्ट, और उसके बाद इसको अच्छे से भून लेना है। भूनना ऐसे मतलब आप सभी को पता है कि किसी मसाले को तब तक भूनते हैं जब तक वो तेल ना छोड़ दे, और तेल में बहुत अधिक नहीं डालती हूँ। तो ये सारे मसालों को अच्छे से भूना, ऊपर से डालूंगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, साथ में इसमें पड़ जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर और आपका थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला। तो इन सब मसालों को डाल डोल करके अच्छे से मैं इसे भून लूँगी, और जब मसाला मेरा भून जाएगा अच्छे से, तो वाइट वाली जो मटर थी आपकी, ऑलरेडी मैंने इसको उबाल करके रखी है। इस मसाले तो ये मसाला भून गया। सुबह की सब्ज़ी के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो ब्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये ब्लॉग बाद में पड़ा। थोड़ा सा पानी और डाला और अच्छे से मसाले को भूना, उसके बाद जो उबली हुई मटर थी उसको डाला, चावल ऑलरेडी बन गया था, रोटी बनानी थी, और इसके पश्चात मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी वगैरह डाल करके लोगों को खाना सर्व करूँगी। तो इस प्रकार से आज के दिन का एंड अभी तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो मेरे एंड होता रात के 11 बजे के आसपास में। तो यहाँ पे अभी सब देने के बाद मैं जाऊँगी, 9:30 बजे की क्लास लगा रखी, क्लास लेकर के दूसरे दिन की क्लास की तैयारी, बहुत कुछ करना है, बट आप